दोस्तों, देव उठनी 11 के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को खिला देना। यह एक छोटी सी चीज आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाले संभाले थक जाओगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात की जो पूरे साल में सिर्फ लेकिन जिस दिन भी यह और सिर्फ एक बार आती है, राहत आती है। उस दिन सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है, मरे हुए भाग्य फिर से नया जीवन प्राप्त करते हैं और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, जैसे स्वयं भगवान ने आपकी किस्मत की चाबी घुमा दी हो। दोस्त, वह रात है देव उठनी एकादशी की रात, जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और पूरे ब्रह्मांड में शुभ था, समृद्धि और कृपा की वर्षा करने लगते हैं। कहा जाता है कि इस दिन मनुष्य सच्चे मन से यदि कोई भी शुभ कार्य करता है तो उसके साथ जन्म के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि लक्ष्मी जी के द्वार तक जाने के 1000 रास्ते हैं, लेकिन उन द्वार पर टिकने का केवल एक रास्ता है और वह रास्ता है गौ माता की सेवा। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन अगर किसी ने बिना किसी को बताए, बिना किसी दिखावे और बिना किसी लालच के चुपचाप गौ माता को बस यह एक छोटी सी चीज खिला दी, तो उसकी किस्मत ऐसी बदलेगी दोस्तों, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग गाय को रोटी देते हैं, गुड़ देते हैं, चना देते हैं, कभी उसे हरी हरी घास खिलाते हैं। उसका तो आपको लाभ मिलता ही मिलता है। उसके लाभ में आपके घर की दरिद्रता का नाश होता है, आपके घर में सुख शांति रहती है। लेकिन दोस्तों, देव उठने एकादशी का दिन कोई साधारण सा दिखने वाला दिन नहीं है। यह ऐसा दिन है जो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। कहते हैं जब भगवान विष्णु शयन करते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां शांत हो जाती हैं, लेकिन जब वे देव उठनी एकादशी के दिन जागते हैं तो धरती पर एक ऊर्जा का सपोर्ट होता है। जो जागा हुआ व्यक्ति उस दिन अपने भीतर की भक्ति और सेवा और निस्वार्थ प्रेम को जगाता है, वह इस ऊर्जा को महसूस कर सकता है। दोस्तों, प्राणों में लिखा गया है कि जब भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी माता से होता है, उस दिन धरती पर विवाह, शुभ कार्य, धन वर्षा होना आरंभ हो जाता है और उसी दिन से लक्ष्मी जी का प्रवेश घर घर में होने लगता है। लेकिन ध्यान रखना, लक्ष्मी जी किसी दिखावे से नहीं आती, वे आती है सच्चे प्रेम, सच्चे कर्म और अच्छे मन से। इसीलिए दोस्तों, हमारे जो बुजुर्ग थे वह यही बात कहते थे कि देव उठने एकादशी के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को यह एक चीज खिला देना आपका केवल यह जीवन नहीं बल्कि आने वाली आपकी अगली कई कई पीढ़ियों का जीवन बदल जाएगा। अब आप सोचिए कि वह एक चीज कौन सी हो सकती है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, उसी समय से हमें अंदर एक अलग ही शक्ति, एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगती है। और दोस्तों, इस दिन गौ माता की सेवा करना आपकी सोई हुई किस्मत को भी जगा सकता है। जी हां बेटा, यदि आपने सच्चे मन से इस दिन गौ माता की पूजा करी, भक्ति करी, तो आपके जीवन के बड़े से बड़े पाप, आपके जीवन के बड़े से बड़े दोष भी दूर हो सकते हैं। और यह दोस्तों आप स्वयं महसूस करेंगे। हम जो बातें आपको बता रहे हैं यह सुनने में आपको बहुत अजीब लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बार हम पर विश्वास रखिए, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, प्राणों में एक कथा आती है। एक गरीब किसान था जिसका नाम था हरिदास। उसका पूरा जीवन संघर्ष में बीता। वह दिन रात खेत में मेहनत करता पर अनाज नहीं उगता। उसके बच्चे कई कई रात भूखे सोते और उसके घर में दिन रात परेशानियां घूमती रहती थीं। एक दिन गांव के एक साधु ने उससे बोला, हरिदास, इस देव उठने एकादशी के दिन तू भगवान से कुछ मत मांगना, तू बस गौ माता को एक छोटी सी रोटी और उसके अंदर गुड़ रखकर खिला देना। हरिदास ससा और बोला, महाराज, मेरे पास तो खुद खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं गौ माता को कहां से रोटी दूं। साधु मुस्कुराया और बोला, बस एक रोटी की तो बात है, एक रोटी का इंतजाम कहीं से भी कर और अपने हाथों से उस रोटी के अंदर गुड़ रखकर वह रोटी गौ माता को खिला दे। वह रोटी तेरे भाग्य की चाबी बनेगी और वह रोटी तुझे इतनी रोटियां देगी, इतना धन देगी जिसकी तू कभी कल्पना नहीं कर सकता। हरिदास बहुत परेशान हुआ। उसने आसपास मित्रों से कुछ उधार लिया, थोड़ा सा आटा लेकर आया, घर पे पत्नी से कुछ रोगियों बनवाई और एक रोटी के अंदर छोटा सा गुड़ रखकर वह रोटी उसने गौ माता को खिला दी।
वो यह काम करने के बाद उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ना दिखावा करा, बस दिल से बोला, गौ माता, मुझे बस इस लायक बना देना कि मैं रोजाना आपको इसी तरीके से कुछ ना कुछ खिला सकूं, मैं रोजाना आपकी इसी तरीके से सेवा कर सकूं। उसने गौ माता को जब वह रोटी अर्पण करी तो उसके अंदर ऐसा भाव था जिसे वह रोटी स्वयं भगवान को अर्पण कर रहा ही उसी राष्ट्र से उसके जीवन की दिशा पलट गई। खेत में धीरे धीरे फसल उगने लगी। जो लोग हरिदास से कर्ज मांगने रोज आते थे, अपना पैसा वसूलने आते थे, उन सभी के पैसे हरिदास ने बहुत जल्द चुका दिए। उसके घर में सालों बाद खुशियां आईं। उसके घर में सालों बाद अनाज आया और उस दिन के बाद से हरिदास याद रखकर रोजाना गाय को एक रोटी के अंदर गुड़ रखकर रोजाना खिलाने लगा। दोस्तों, हरिदास ने तो अपनी जिंदगी बदल ली, लेकिन आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, देवउठनी एकादशी का दिन सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह आत्मा के जागरण की रात है। यह वह दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा पूरे विश्व पर पड़ती है। दोस्तों, इस बार देवउठनी एकादशी के दिन आप जब यह उपाय करें तो ध्यान रखना, बिल्कुल भी शोर मत मचाना, मौन रहना। जब गौ माता को आप रोटी अर्पण कर रहे हो, उन्हें रोटी खिला रहे हो, तो दिल से बस यही प्रार्थना करना कि हे गौ माता, जैसे आप पूरे ब्रह्मांड का पालन करते हो, वैसे ही मेरे घर की दरिद्रता भी दूर कर दो। उसी के साथ दोस्तों, देवउठनी एकादशी के दिन आप एक बहुत आसान सा उपाय भी कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं पिछले कई सालों से आपके जीवन में बहुत संघर्ष, बहुत दुख और बहुत सारी परेशानियां चलती आ रही हैं, लेकिन यह उपाय देवउठनी एकादशी के दिन यदि आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह कोई मामूली दिन नहीं है, यह चमत्कारों से भरा हुआ दिन है। इस दिन आप सच्चे मन से जो भी काम करेंगे, चाहे वह उपाय करें या किसी की सेवा करें, आपको उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि इंसान की किस्मत तब नहीं बदलती जब वह बड़े कर्म कांड करता है, बल्कि तब बदलती है जब वह छोटे कामों में भी बड़ा विश्वास रखता है। और देवउठनी एकादशी वो दिन है जब यह विश्वास जीवित हो उठता है। साल में एक बार आने वाला यह पावन दिन, जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब पूरी सृष्टि में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है और जो व्यक्ति उस ऊर्जा को सच्चे मन से ग्रहण करता है, उसका जीवन बदल जाता है। आज मैं आपको ऐसे 2 गुप्त उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही सरल हैं, लेकिन अगर इन्हें सच्चे मन, विश्वास और निष्ठा के साथ किया जाए तो ये आपके घर की किस्मत को पलटने की ताकत रखते हैं। पहला उपाय है गुप्त गौ सेवा उपाय और दूसरा है तुलसी दीपदान उपाय। ये दोनों इतने प्रभावशाली हैं कि जो व्यक्ति इनका पालन करता है, उसके जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। पहला उपाय है गुप्त गौ सेवा उपाय। देवउठनी एकादशी की सुबह, जब सूरज उगने ही वाला हो, आसमान हल्का गुलाबी हो और पूरी धरती पर शांति पसरी हो, उस समय आप बिना किसी को बताए बस एक सादी रोटी बनाइए। उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रख दीजिए। गुड़ इसलिए क्योंकि गुड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है और जब यह गुड़ गौ माता के मुख में जाता है तो वो आशीर्वाद स्वरूप आपके घर में धन की धारा भेजती है। अब इस रोटी को किसी नजदीकी गौशाला या सड़क पर खड़ी गौ माता के पास ले जाइए। ध्यान रखिए, यह काम किसी दिखावे के लिए न करें, कैमरा न लें, किसी को साथ न बुलाएं, बस अकेले जाएं। जब आप गौ माता के पास जाएं तो उनके चरणों को प्रणाम करें और मन ही मन कहें, हे गौ माता, जैसे आप पूरी सृष्टि का पालन करती हैं, वैसे मेरे जीवन के हर कष्ट का नाश कर दीजिए, मेरे घर की दरिद्रता दूर कर दीजिए। फिर धीरे से वह रोटी उनके सामने रख दीजिए। जब गौ माता उसे ग्रहण करेंगी तो वह सिर्फ एक रोटी नहीं खा रही होंगी, बल्कि आपके भीतर के पाप, दुख और अंधकार को भी निगल रही होंगी। अब बिना पीछे देखे घर लौट आइए। पूरे दिन मौन रखिए, ज्यादा बोलिए मत। यही मौन आपकी साधना है। और अब देखना, अगले 11 दिनों में आपको छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। अटके हुए पैसे मिलने लगेंगे, अचानक पुराने रिश्तों में मिठास लौटेगी और घर का वातावरण हल्का और सुखद महसूस होगा। क्योंकि जब आप बिना स्वार्थ के गौ माता की सेवा करते हैं, तब ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। अब आता है दूसरा उपाय, तुलसी दीपदान उपाय। दोस्तों, इस उपाय की जड़ में है भक्ति और प्रकाश का मेल। देवउठनी एकादशी की शाम, सूर्यास्त के बाद, जब चारों ओर हल्का अंधेरा छाने लगे
और आसमान में पहला तारा दिखे, तब तुलसी माता के पास एक छोटा सा दीपक रखिए। यह दीपक शुद्ध घी का होना चाहिए, क्योंकि घी का दीपक आपके जीवन की नकारात्मकता को जला देता है। दीपक में 5 बत्तियां लगाइए। यह 5 बत्तियां पंच तत्वों का प्रतीक हैं, जिनसे हमारा शरीर और पूरा ब्रह्मांड बना है। जब आप दीपक जलाएं तो मन ही मन तुलसी माता से कहें, हे तुलसी माता, आप भगवान विष्णु की प्रिय हैं। कृपा कर मेरे घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का स्थायी वास कराइए। अब दीपक को तुलसी के पास रख दीजिए और पूरी रात उसे जलने दीजिए। ध्यान रहे, दीपक बुझने न पाए, इसलिए हवा से बचाने के लिए उसके चारों ओर थोड़ा कांच या ढकाव कर दीजिए। रात भर यह दीपक जलता रहे। यह केवल प्रकाश नहीं देगा, बल्कि आपके जीवन के अंधेरे को मिटाने वाली शक्ति बनेगा। और जब सुबह का समय हो, सूरज उगने से पहले तुलसी माता के पास जाकर शुद्ध जल अर्पित करें और तुलसी की एक पत्ती तोड़कर उसे अपने बटुए में रख लें। वह पत्ती कोई साधारण पत्ती नहीं रहेगी, बल्कि एक जीवंत ताबीज बन जाएगी, जो पूरे साल आपके धन और सौभाग्य की रक्षा करेगी। यह पत्ती जब तक आपके बटुए में रहेगी, आपका धन कभी नहीं रुकेगा। कई लोग कहते हैं कि ये तो बहुत साधारण उपाय हैं, इनमें ऐसा क्या खास है? परंतु दोस्तों, यह साधारणता ही तो चमत्कार की असली जड़ है। ईश्वर को विशाल मंदिरों की नहीं, सच्चे दिल की जरूरत होती है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं, तो आपकी हर प्रार्थना सीधे स्वर्ग लोक तक पहुंचती है। देवउठनी एकादशी के दिन किया गया हर कर्म, हर सेवा, हर दीपक और हर दान 1000 गुना फल देता है, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान जागृत रहते हैं। यही कारण है कि अगर आप सिर्फ एक गाय को रोटी खिला दें और एक दीपक तुलसी के पास जला दें, तो भी यह हजारों यज्ञों के समान फल देता है। देवउठनी एकादशी सिर्फ पूजा का दिन नहीं है, यह जागरण का दिन है। अपने भीतर की चेतना, अपनी किस्मत और अपनी भक्ति को जगाने का दिन। इस दिन के हर छोटे काम का असर पूरे वर्ष तक रहता है। यह वही क्षण है जब भगवान विष्णु कहते हैं, जो आज मुझे स्मरण करेगा, मैं उसके जीवन से दरिद्रता, बीमारी और बाधाएं मिटा दूंगा। इसलिए इस दिन कोई भारी कर्मकांड न करें, बस ये 2 सरल उपाय करें: गौ माता की सेवा और तुलसी माता के पास दीपक जलाना। इन दोनों के बीच ही जीवन के सारे रहस्य छिपे हैं। गौ माता धरती का प्रतीक है, वे हमें अन्न, दूध और ऊर्जा देती हैं। और तुलसी माता स्वर्ग की प्रतीक हैं, वे हमें शुद्धता, प्रेम और भक्ति देती हैं।